नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। जो भी पहले एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसी को अपन आज की क्लास में कवर अप करने वाले हैं। जो CET 10+2 की तैयारी करें सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखना, क्योंकि जो परीक्षाएँ पहले हुई है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो कवर अप करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है ना। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया है, क्या है देखो, कि किस पर्वत चोटी का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। सभी को बताना भाई कि पर्वत चोटी जिसका बरसावाड़ा प्राचीन नाम था। ए आपका गुरु शिखर, बी आपका अचलगढ़, सी तारागढ़ और डी आपका टोडगढ़। साथियों, बरसावाड़ा किसका नाम था? तो जो विद्यार्थी डी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं टोडगढ़, उनका राइट हो जाएगा जी। बरसावाड़ा प्राचीन नाम आपका जो टोडगढ़ पर्वत चोटी है उसका नाम राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न देखो, इस बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रश्न है, टोडगढ़ का पुराना नाम बरसावाड़ा था क्योंकि बरसावाड़ा नाम के जो गुर्जर जाति के लोग हैं उन्होंने इसको बचाया था। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या पूछा गया सभी को देखो ध्यान से पढ़ना है कि जो पोतवार का पठार है, पोतवार का पठार राजस्थान के कौन से जिलों में फैला हुआ है। सभी को बताना है कि पोतवार का पठार राजस्थान के कौन से जिलों में फैला हुआ है। ए आपका हो जाएगा जैसलमेर बाड़मेर, बी आपका पाली नागौर और सी आपका जयपुर अलवर, डी आपका हो जाएगा जालोर सिरोही। साथियों, सभी को बताना है कि पोतवार का पठार राजस्थान के कौन से जिलों में फैला हुआ है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। जो विद्यार्थी आपका सी करेक्ट आने वाले हैं सभी का राइट हो जाएगा। जयपुर और अलवर आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन सी ऑप्शन वालों का राइट हो जाएगा कि जयपुर और अलवर जिले के अंदर पोतवार का पठार फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से जानते हैं। देखो, अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी छोर को पोतवार के पठार के नाम से जानते हैं, जो कि आपका जयपुर और अलवर के अंदर फैला हुआ है। समझ गए सभी? प्रश्न आपके 3 की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये प्रश्न आप देख सकते हो, आपके महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया है 2015 के अंदर। प्रश्न 3 है, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ मिली है, कहाँ है वो बताना। राजस्थान के अंदर हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ है। ए आपका रामगढ़ गांव में, बी आपका अकलेरा गांव में, सी मनोहर थाना गांव में और 4 आपका हो जाएगा टबुकरा गांव में। साथियों, घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ पूछा क्या है, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहे हैं रामगढ़ गांव, देखो रामगढ़ गांव ए मतलब महिला पर्यवेक्षक 2015 के से पूछा गया प्रश्न है, तो ए करने वाले विद्यार्थी सभी का राइट हो जाएगा। रामगढ़ गांव के अंदर जो हॉर्स शू प्रकार की या घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। समझ गए? एग्जाम CET के अंदर पूछा जाए तो करेक्ट करके आना है सभी। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। साथियों देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो रामगढ़ कस्बे जो बारां के अंदर है, समझ गए? रामगढ़ कस्बा कहाँ है? बारां जिले के अंदर। जो निकट घोड़े के नाल की आकृति मतलब हॉर्स शू प्रकार की जो विशिष्ट प्रकार की पर्वत श्रेणी है जहाँ पाई जाती है, कहाँ? बारां जिले के अंदर, रामगढ़ कस्बे के अंदर। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, ये भी एग्जाम्स के अंदर पहले पूछा गया है कि अरावली पर्वत जो अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। ये कनिष्ठ सहायक मतलब अनुदेशक फिटर 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। ध्यान से पढ़ना है। बी 1 आपका हो जाएगा बाबाई, 2 आपका खोखोई, सी आपका रघुनाथगढ़ और डी आपका हर्षनाथ। देखो, अरावली की निम्नलिखित कौन सी चोटी है जिसका जो ऊंचाई है विद्यार्थियों 820 मीटर हो रही है। तो जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका हर्षनाथ मतलब डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हर्षनाथ सीकर जिले में स्थित एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी साथियों 820 मीटर। इन पहाड़ियों पर हर्ष भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि हर्षनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में भी है और हर्ष माता मंदिर आबानारी दौसा में भी स्थित है। समझ गए सभी? हाँ, ये नोट कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ विद्यार्थियों। 5 क्या पूछा है देखो, बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आपके 3rd ग्रेड टीचर के अंदर 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर ऊंचाई पर बचा हुआ है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा जिसके अंदर एक नगर है जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बचा हुआ है। 3rd ग्रेड टीचर 2024 के अंदर पूछा गया है। तो ए आपका सिरोही, बी जालोर, डी सी आपका चित्तौड़गढ़, डी आपका डूंगरपुर। साथियों, ऐसा नगर जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा सिरोही। सिरोही करने वाले ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थी का राइट हो जाएगा। देखो, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कैसे। देखो, सिरोही जिले में माउंट आबू नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बचा हुआ है। देखो, ये सभी को पता है, ये नोट कर लेना है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 भी देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो
स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है। जी, सभी विद्यार्थियों को बताना है कि गोलागढ़ पहाड़ी रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है साथियों, वो कौन से प्रदेश के अंदर है। तो ए आपका हो जाएगा शेखावटी प्रदेश, बी हांडोती प्रदेश जो हांडोती का पठार है, और सी आपका चप्पन का मैदान, और डी आपका हो जाएगा घग्गर का मैदान। साथियों सभी को कमेंट्स में बताना है कि आपका जो हाड़ौती पठार का जो प्रदेश है इसके अंदर आपके कौन सी रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ये प्रश्न नोट कर लेना, स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा है, तो CET 10+2 के अंदर भी पूछा जा सकता है, नोट कर लेना सभी। प्रश्न 7 की तरफ देखो, इस प्रश्न के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। रामगढ़ गोलाकार की पहाड़ी जो गोले के नाल की आकृति है, जो बारां जिले में स्थित है। उल्लेखनीय है कि जो बाड़मेर की सिवाना क्षेत्र है उसमें सपन की पहाड़ियाँ भी गोलाकार आकृति की है, ये नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। देखो, पूछा गया है कि राजस्थान के आबू पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामांकन किसके नाम पर किया गया। देखो, राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। देखो, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर पूछा गया है कि जो आबू पर्वत के एक शिखर का नाम जो कि गुरु शिखर है, सभी को पता है, ये किस साधु के नाम पर या किस गुरु के नाम पर रखा गया है। तो आपका ए चंद्रदेव, बी ऋषि दुर्वासा, सी आपका दत्तात्रेय और डी अनुसुईया। साथियों किसके नाम पर नामांकन किया गया है, तो आपका दत्तात्रेय राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, नोट कर लेना, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है। हाँ, बढ़ते प्रश्न है आपके। देखो, बढ़ने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर, सभी को पता है ना। और चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का एक 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई आपकी लगभग 1727 मीटर हो जाती है, ठीक है, ये नोट कर लेना। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आपके CET 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न 8वां पूछा गया है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया। देखो, तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है, सभी विद्यार्थियों को बताना। महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है, तो आपका ए शेखावटी, बी मध्य अरावली, सी आपका बूंदी की पहाड़ियाँ और डी अरावली की अलवर की पहाड़ियाँ साथियों। जी, तो तोरावटी की जो पहाड़ियाँ साथियों, ये किस जिले के अंदर या किस क्षेत्र के अंदर स्थित है, तो ये महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया प्रश्न है। जी, शेखावटी क्षेत्र करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ, शेखावटी क्षेत्र के अंदर तोरावटी की पहाड़ियाँ विद्यमान है, ये याद कर देना सभी। देखो, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। देखो, इसके बारे में क्या है, तोरावटी की पहाड़ियाँ शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू के दक्षिणी भाग या मतलब सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। देखो, ये बॉर्डर वाला क्षेत्र हो गया। देखो, झुंझुनू के दक्षिणी भाग और सीकर के पूर्वी भाग के जो बॉर्डर है, वहाँ पर ये शेखावटी का जो तोरावटी की पहाड़ी पाई जाती है, नोट कर लेना सभी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया और CET 10+2 के अंदर भी पूछा जा सकता है, याद रखना सभी। प्रश्न आपके 9 पूछा गया। देखो, प्रश्न 9 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, राजस्थान में ऊपरमाल नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। देखो, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। राजस्थान के अंदर जो ऊपरमाल के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये देखो जैन विद्युत डिग्री की 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। जैन विद्युत डिग्री 2000, ज्यादा पुराना नहीं है, 2020 के अंदर पूछा गया, 2 से 3 साल हुए हैं, है ना। ये आपके CET 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है साथियों। ए आपका हो जाएगा अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बी आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, सी जोधपुर, जालौर, बाड़मेर और डी आपका सिरोही, पाली, उदयपुर। साथियों, करेक्ट आंसर बताना है सभी को, क्या आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऊपरमाल के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र है, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। जैन विद्युत डिग्री के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, हाँ, नोट करते रहना। प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, काफी अच्छा प्रश्न है कि जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ढक्कन का लावा पठार क्षेत्र है। देखो, याद रखना, ढक्कन का कौन सा पठार क्षेत्र है, लावा पठार क्षेत्र, जो कि भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा तक पठारी भाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। समझ गए, हाँ, एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी का पठारी भाग शामिल है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, जैन विद्युत एग्जाम के अंदर पूछा गया ये। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 10 क्या पूछा, देखो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। BSTC 2019 के अंदर पूछा गया विद्यार्थियों। हाँ, ये CET 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 12th लेवल का एग्जाम है और BSTC भी 12th लेवल के बाद वाले का दे सकते हैं, तो ये कॉमन प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रेणी में जो माउंट आबू के पास जो शिखर है, उच्चतम कौन सा गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई बतानी है। देखो, फीट के अंदर बताया गया है यहाँ पे, तो 3800 से 3900 फीट, और आपका बी 4600 से 4700 फीट, 56 से 5700 फीट आपका
है ना। 6,300 से 6,400 फीट। तो विद्यार्थियों कौन सा सही हो रहा है सभी का? देखो इसमें आपका हो जाएगा 56 से 5,600 से 5,700 फीट के अंदर अंदर इसकी ऊंचाई है। अब इसके ये फीट के अंदर बता रखा है साथियों। अगर ऊंचाई की बात करें, रियल ऊंचाई की बात करें, तो ये 56 से 5700 फीट है, जो कि गुरु शिखर की ऊंचाई आपके 1722 है, समझ गए। और 5650 फीट आपका नोट कर लेना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हमेशा ऊंचाई नहीं पूछी जा सकती है। 1722 मीटर ये तो सभी को याद होता है। अगर आपको फीट के अंदर पूछ लिया तो वहाँ आपका एग्जाम गड़बड़ हो सकता है। तो आपको 5,700 से 5,700 फीट के अंदर, अब ये भी याद रखना है ना। हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक क्लास को शेयर कर दो सभी। प्रश्न 11 पूछा गया साथियों। देखो मालानी पहाड़ी में स्थित है। देखो काफ़ी अच्छा वनपाल जो 6/11/2022 के अंदर पेपर हुआ है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। मालानी पहाड़ी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पाली बाड़मेर में, बी आपका जालोर पाली, सी आपका जालोर बाड़मेर, डी आपका पाली जोधपुर। साथियों मालानी पहाड़ी क्षेत्र आपका हो गया ये जालोर बाड़मेर के अंदर, मतलब सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का लॉक कर दो, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। मालानी पहाड़ी क्षेत्र ये वनपाल के अंदर पूछा गया प्रश्न है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नोट कर लेना। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं विद्यार्थियों। देखो मालानी बाड़मेर का प्राचीन नाम है। देखो मालानी जो क्षेत्र है बाड़मेर का प्राचीन नाम है, इसी कारण पहाड़ी को मालानी पहाड़ी कहते हैं। बाड़मेर और जालोर जिले में फैली हुई पहाड़ी है। समझ गए सभी। हाँ, नोट कर लेना सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 12 क्या पूछा है? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर, मतलब कौन सा शिखर शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। फूड सेफ्टी 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। फूड सेफ्टी एग्जाम, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखो घुमा फिरा के पूछा। फूड सेफ्टी 2023 के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर जो शेर शिखर है, शिखर का नाम है शेर से ऊंचा है, मतलब शेर से नीचा है विद्यार्थियों, और किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ए आपका सायरा, बी रघुनाथगढ़, सी जरगा और डी आपका खो। तो साथियों जो सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थी है सभी का राइट हो जाएगा। कैसे? जरगा है ना, जरगा जो पहाड़ जो शिखर है साथियों, ये आपका शेर से थोड़ा नीचा है और अचलगढ़ से ऊंचा है। समझ गए। ये फूड सेफ्टी एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, और आपके CT 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जरगा, देखो शेर की जो शेर पहाड़ी है उसका ऊंचाई होगी 1597 मीटर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब दिलवाड़ा की बात करें विद्यार्थियों तो 1,442 मीटर, कितना? 1,442 मीटर। और जरगा की बात करें तो 1,400 आपका 31 मीटर हो गई। अब जैसे अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ आपका हो गया 1,380 मीटर। ठीक है, तो नोट कर लेना सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न 13 क्या पूछा गया है? प्रश्न है जिलावा की नाल पगलिया, मतलब ये किस जिले के अंदर प्रश्न मतलब स्थित है? जिलावा की नाल विद्यार्थियों, मतलब इसको पगलिया की नाल भी कहते हैं। ये आपका हो गई राजसमंद जिले के अंदर। बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो प्रश्न आ चुका है आपके सामने। प्रश्न पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उदयपुर से राजसमंद जाने वाले मार्ग प्रदान करता है? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि उदयपुर से राजसमंद जाने वाले मार्ग प्रदर्शित करता है। ए आपका हो जाएगा देसुर किनाल, बी देबारी किनाल, सी फुलवारी किनाल और डी आपका केवड़ा किनाल। देखो साथियों उदयपुर से जयसमंद जाने वाले, जयसमंद मतलब सलूम्बर वाला रास्ता है ना, तो ये जाने वाला मार्ग कौन सा है, कौन सा दर्रा जो प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा केवड़ा की नाल। CR ऑप्शन करने वाले, मतलब डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। केवड़ा की नाल याद रखना सभी को, है ना। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका 15 पूछा गया विद्यार्थियों। क्या पूछा है? देखो प्रश्न आपका 15 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जो बर दर्रा है, देखो बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? सभी को नोट करना है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 2 से 3 साल हुए हैं इस प्रश्नों को आए। ये एग्जाम CT 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है कि बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो साथियों बर दर्रा आपका हो गया अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, अजमेर जिला आपका ए करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अजमेर के अंदर बर दर्रा स्थित है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कैसे क्या है। आपका अजमेर में होगा, और बर दर्रा अजमेर के जो ब्यावर तहसील है विद्यार्थियों, ब्यावर, जिसके अंदर जो नेशनल हाईवे 14 द्वारा ब्यावर से पाली जाने का मार्ग है। अजमेर की ब्यावर तहसील में जो मध्य अरावली श्रेणी के 4-5 दर्रे स्थित हैं। एक तो बर दर्रा, परेविया और शिव घाट और सुरा घाट, ये याद रखना आपको, है ना। ये दर्रे याद रखना अजमेर जिले के जो आपका नेशनल हाईवे 14 है, जो जाने वाला मार्ग है ब्यावर तहसील के मध्य अरावली श्रेणी में, ये 4-5 दर्रे हैं। एक तो बर दर्रा हो गया आपका, परेविया,
शिव घाट और सुरा घाट, ये दर्रे याद रखना है ना, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, अब बढ़ते प्रश्न 16 की तरफ। क्या पूछा है देखो, सभी को नोट कर लेना। प्रश्न सुर्रा घाट, देखो आ गया ना प्रश्न, सुर्रा घाट एवं शिवपुरी घाट कृषि अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया। अभी मैंने जस्ट ऊपर समझाया आपको, और ये एग्जाम कृषि अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया, 2 साल पहले पूछा गया प्रश्न है सभी को। ए आपका हो जाएगा दक्षिणी अरावली में, और बी आपका हो जाएगा उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और सी दक्षिणी पूर्वी पठार। तो साथियों अभी मैंने समझाया था आपको, ये कहाँ है, ब्यावर तहसील के मध्य अरावली पर्वत श्रेणी में है। तो ये अजमेर का क्षेत्र हो गया, मध्य अरावली पर्वत श्रेणी आपका अजमेर से ब्यावर तहसील के अंदर। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना। ये देखो कृषि अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, CT 10+2 के अंदर पूछा जा सकता है, सभी को याद रखना है। हाँ, प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 17, हाँ प्रश्न 17 क्या है देखो, प्रश्न 17 सभी से पूछा गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। प्रश्न 17 पूछा गया साथियों, नोट कर लेना प्रश्न है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? देखो बताना है यहाँ पे, अरावली के दर्रे कौन कौन से। ये कौन से एग्जाम के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखो क्लास को स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, यही प्रश्न आपको CT 10+2 के अंदर मिलने वाले हैं। हाँ, ए आपका शिवपुर घाट, बी आपका जेतवास, सी देबारी, और डी आपका मुकुंदरा। साथियों 4 ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, हाँ आप नोट करना। देखो शिवपुरी घाट और जेतवास, देबारी और मुकुंदरा। साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा ए और सी, मतलब आपका शिवपुरी घाट और देबारी। शिवपुरी घाट और देबारी मतलब 2 ऑप्शन, मतलब 3, ये 3 आपका है ना, ये सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? प्रश्न क्या पूछा था, अरावली के दर्रे की बात हुई है, तो यहाँ पे शिवपुरी घाट और कौन सा हो गया, हाँ देबारी। समझ गए? हाँ, अब बढ़ते प्रश्न आपके 18 की तरफ पूछा गया, 17 की तरफ विद्यार्थियों। प्रश्न 17 क्या पूछा है देखो, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। प्रश्न है आपका अर्जुन का वृक्ष से प्रमुख रूप से, मतलब यहाँ पे जिले का नाम बताना मिलता है। रीट मेंस 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है विद्यार्थियों। रीट मेंस एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2023 के अंदर कि जो अर्जुन का वृक्ष है ये कौन से जिले के अंदर मिलता है। आपका ए झालावाड़, बी जयपुर, सी जालौर, डी जैसलमेर। साथियों अर्जुन का वृक्ष किस जिले के अंदर मिलता है? देखो प्रश्न आप जब पढ़ाता हूँ तो आप बोलते हैं सरल आते हैं, पर ये प्रश्न आपका रीट मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, तो क्यों आपको CT 10+2 के अंदर नहीं पूछा जा सकता है? हाँ, एग्जाम राजस्थान लेवल का एग्जाम हो रहा है और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, उसके अंदर आपका रीट मेंस का प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? यूँ बताओ, राजस्थान 12th लेवल का सिलेबस है, ये पूछा जा सकता है। अर्जुन का वृक्ष आपका रीट मेंस के अंदर पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, झालावाड़ जिला, मतलब आपका ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, झालावाड़ जिला। ठीक है, याद करना सभी को। प्रश्न 18 पूछा गया है। प्रश्न 18 क्या पूछा गया है देखो, नोट करना एक बार। प्रश्न 18 पूछा गया है कि तेंदू के वृक्ष मुख्यतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? तेंदू के वृक्ष मुख्यतः आपके झालावाड़ के अंदर ही पाए जाते हैं। आपका डी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, ये भी याद रखना। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों। प्रश्न आपका क्या पूछा है देखो, प्रश्न 19 पूछा गया साथियों, जो खेजड़ी राजस्थान के अलावा किस राज्य की राज्य वृक्ष है? देखो ये नोट कर लेना, काफ़ी अच्छा। राजस्थान का राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। क्या? खेजड़ी, ये अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, और प्रश्न पूछा है कि खेजड़ी जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो किस राज्य का और भी राज्य वृक्ष माना जाता है, मतलब है? तो आपका ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी आपका मध्य प्रदेश। साथियों बताना कि जो खेजड़ी राष्ट्रीय राज्य वृक्ष है वो राजस्थान के अलावा और किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो साथियों आपका 3, मतलब सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राज्य हो जाएगा तेलंगाना आपका जो स्टेट है, तेलंगाना नया स्टेट बना था, इसका जो राज्य वृक्ष है वो भी आपका खेजड़ी है। समझ गए सभी? हाँ, नोट कर लेना। अब बढ़ते प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या पूछा है देखो, 20 प्रश्न आपसे पूछा साथियों, क्या पूछा है नोट करना सभी, कि राजस्थान में जो 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना की गई। हाँ सही बात है। और उस समय राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भू पर वन थे, ये याद करना है सभी को। 1949 से 50 में जो वन विभाग की स्थापना करी, उस समय जो सर्वे हुआ था उस टाइम भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन पाए गए थे? तो आपका हो जाएगा साथियों 13%। 13% मतलब डी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। 13% याद रखना सभी को। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा देखो, इसके बारे में 13% आपको याद रखना है। अब बढ़ते प्रश्न आपके प्रश्न 21 की तरफ पूछा गया है। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियाँ पर कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारतीय वन नीति के अनुसार जो अरावली पहाड़ी है उसके ऊपर कितने प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए। देखो ये आर्थिक अन्वेषक 2018
एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। एग्ज़ाम हुआ है आपका आर्थिक अन्वेषक 2018, जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? 65%। 65% आच्छादित होना चाहिए। आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है तो नोट कर लेना सभी। हाँ, प्रश्न आपके अगले की तरफ पूछा गया है। अगला प्रश्न 22 पूछा गया साथियों। क्या पूछा है देखो, नोट कर लेना। राजस्थान में बूर घास सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? बूर घास का सर्वाधिक पाया जाना किस जगह है? तो आपका ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी सवाई माधोपुर, डी बांसवाड़ा। साथियों, बूर घास की बात करें, बूर घास आपके सर्वाधिक पाई जाती है तो बीकानेर के अंदर, ठीक है, बीकानेर के अंदर। और अगर एक प्रश्न और पूछा जाए, सेवण घास की बात करें तो आपका हो जाएगा कहाँ? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर आपका याद रखना, ठीक है, जैसलमेर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 24 की तरफ साथियों। प्रश्न 24 क्या पूछा गया है? प्रश्न 23 आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न 23 नोट कर लेना सभी। प्रश्न 23 पूछा गया है कि समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? देखो काफ़ी अच्छा है कि समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी, देखो धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ये राज्य पुलिस 2020 के अंदर पूछा गया विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर पूछा गया। 12th लेवल के सिलेबस से प्रश्न आया हुआ है कि धौंसी की पहाड़ी अनुमानित ऊंचाई कितनी हो गई साथियों? तो 740 मीटर, 70-40, ठीक है, ये आपका 740 मीटर आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए? इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बारे में क्या जानते हैं? देखो साथियों, ये 740 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौंसी पहाड़ी राजस्थान के जो हरियाणा सीमा पर स्थित है। समझ गए? झुंझुनू के घुसरा गांव में है, जिसकी ऊंचाई 1740 मीटर है। ये सुप्त ज्वालामुखी के मुहाना जैसी दिखाने के कारण इसको आग्नेयगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो याद रखना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसकी ज्वालामुखी जैसा मुंह है, सुहाना दिखने के कारण इसको आग्नेयगिरी भी कहते हैं। ये नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वैसे भी ये 2020 पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आपका 24 पूछा गया विद्यार्थियों। क्या पूछा है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो उदयनाथ पर्वत है विद्यार्थियों, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पहले पूछे गए हैं और राज्य पुलिस 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि जो उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है। तो उदयनाथ पर्वत की बात करें साथियों तो 3 ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। कौन सा? अलवर। अलवर करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अलवर का सबका राइट हो जाएगा। देखो अलवर के इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान की जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर जिले में स्थित है, जहाँ की रूपारेल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी की उद्गम होती है? रूपारेल नदी का। विद्यार्थियों, आज की क्लास में ट्यूशन में 24 आप सभी के लिए लेके आया, जो कि विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे। ये प्रश्न आपके, मैं आशा करता हूँ कि आपके पेपर के अंदर पूछे जाए। और राजस्थान सिलेबस जो 12th लेवल का सिलेबस है, उसी के हिसाब से ये प्रश्न मैं लेके आया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।